चैप्टर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग का आज लास्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं, उसके बाद सेकंड चैप्टर शुरू करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 सॉल्व करके बता रहे हैं। आप अपने पास कॉपी भी कंटिन्यू कर सकते हैं उसको। तो पहला क्वेश्चन आपका, व्हाई इज आइस एट 273 केल्विन मोर इफेक्टिव इज कूलिंग देन वाटर एट द सेम टेम्परेचर। ठीक है, आपको दिखाना है कि जो है आइस जो होता है वो ज़्यादा ठंडा होता है 273 डिग्री केल्विन पे, अगर आप वाटर को उसी टेम्परेचर पे रखें तो उसके कंपैरिजन में। ठीक, तो वो ऐसा क्यों होता है वो हम जान लेते हैं कि जो बर्फ़ होती है वो आपकी वो 273 केल्विन पे जो होती है वो लेस एनर्जेटिक होती है वाटर की। ठीक, यानी बहुत कम रिएक्ट करती है, धीरे धीरे गलती है। जबकि पानी जो होता है वो अगर आप उसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे या घटाएंगे तो बहुत जल्दी से रिएक्ट करता है, जिसके कारण से ये जो हीट ऑफ फ्यूज़न जिसको आप बोलते हैं, ऊष्मा, गुप्त ऊष्मा आप कह सकते हैं, या संधि वाले बच्चे जानते होंगे इसको हम संगलन की गुप्त ऊष्मा बोलते हैं और इंग्लिश में इसको बोलते हैं हीट ऑफ फ्यूज़न। ठीक है, ये प्रेजेंट होती है वाटर में सेम टेम्परेचर पर, जिसके कारण से ये एक्स्ट्रा एनर्जी लेती है। ठीक, तो इसके कारण से हम ये कह सकते हैं कि जो आइस होता है वो मोर इफेक्टिव होता है लेस एनर्जी के कारण, और वाटर जो होता है वो हाई एनर्जी यानी एक्स्ट्रा एनर्जी के कारण आपका जो होता है वो कम कूलिंग दिखाता है। ठीक, हिंदी में लिख लीजिएगा, बर्फ में संगलन की गुप्त ऊष्मा होने के कारण उसी तापमान पर जल की अपेक्षा अधिक शीतलता का प्रभाव देती है। ठीक है, अच्छा, दूसरा क्वेश्चन आपका मतलब क्वेश्चन नंबर 8 आपका क्या है, व्हाट प्रोड्यूसेस मोर सीवियर बर्न्स, बॉइलिंग वाटर और स्टीम। जो पानी और भाप दोनों में से कौन ज़्यादा आपको तेज़ी से जलाता है या बर्न करता है, तो अगर आप ये देखेंगे तो आपको पता है कि जो आपका स्टीम होता है यानी कि भाप होती है वो आपको तेज़ी से जला देती है बॉइलिंग वाटर यानी कि जो उबलते हुए पानी के कंपैरिजन में। ठीक है, तो ये क्यों होता है, क्योंकि स्टीम जो होती है वो उस तापमान से ज़्यादा हो चुकी है। आपको पता है कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी बॉयल होता है, तो अगर आप पानी बॉयल की बात करेंगे तो उसका टेम्परेचर तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड सस्टेन रहेगा, लेकिन जो भाप में परिवर्तित हो चुका होता है वो आपका 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा हो चुका होता है। तो टेम्परेचर ज़्यादा, इसका मतलब आपको गर्मी ज़्यादा लगी, इसका मतलब आपका हाथ जो है या फिर आपको लगा कि बर्निंग सेंसेशन जो है आपका वो ज़्यादा हुआ। तो आप कह सकते हैं कि जो हीट ऑफ वेपराइजेशन होता है वो स्टीम में ज़्यादा होता है, जिसके कारण से उससे जलन भी ज़्यादा होती है। तो हिंदी में अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि भाप में वाष्पन की गुप्त ऊष्मा होने के कारण उबलते जल की अपेक्षा जलने की तीव्रता अधिक महसूस होती है, इसलिए भाप जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा। क्वेश्चन नंबर 9 में अगर आप आते हैं तो क्वेश्चन नंबर 9 में आपको एक डायग्राम दिया हुआ है, आप स्क्रीन पे से फॉलो कीजिएगा। आपको उसमें जो दिखाया गया है, तो अगर आप देखते हैं डायग्राम में तो आपको दिखेगा कि पहला आपको दिया है ए पॉइंट भरना है आपको कि सॉलिड से लिक्विड में जब आप कन्वर्ट करते हैं तो इस क्रिया को आपको क्या कहते हैं, तो मेल्टिंग। आपको पता है कि ये द्रवण की स्थिति हुई, यानी सॉलिड आपका आइस अगर मान लीजिए आप था, अगर उसको आप पानी में कन्वर्ट करेंगे तो वो मेल्ट हो गया आपने कहा, तो ये द्रवण की स्थिति हुई। तो आप इसमें एक ही जगह पे आप लिख सकते हो मेल्टिंग। ठीक है, फिर आपको दिया हुआ है लिक्विड से आपको गैस में कन्वर्ट करना है, यानी कि बी वाला पॉइंट। तो आपको अगर लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करना होता है तो क्या करते हैं आप, बॉयल करते हैं पानी को, यानी कि वाष्पन की क्रिया होती है। ठीक, तो आप यहाँ पे बॉयलिंग लिख सकते हैं या आप वाष्पन भी लिख सकते हैं। अब उसके बाद आपको वापस उसने कहा है कि गैस से लिक्विड में चेंज करना है। आप गैस से लिक्विड में कैसे चेंज कर सकते हैं, तो पानी को ठंडा करेंगे। पानी को ठंडा करने का मतलब आपने कंडेंस किया उसको, कंडेंसेशन को आप हिंदी में लिखते हैं संघनन। ठीक है, तो सी में आप लिखिएगा संघनन। फिर उसके बाद वापस लिक्विड से ये कह रहा है कि सॉलिड में आप चेंज कीजिए, यानी कि पानी को आपको बर्फ़ में जमाना है। बर्फ़ में जमाया, इसका मतलब आपने सॉलिडिफिकेशन किया इसका, तो आपने क्या लिखा, इसका जमना लिखा, और हिंदी में अगर आप लिखना चाहें तो लिखेंगे हिमकरण। ठीक, अब आपने आपको ई पॉइंट कंप्लीट करना है। ई पॉइंट में अगर आप देखेंगे तो आपको ये कह रहा है गैस से सॉलिड में चेंज करना है आपको, यानी गैस से डायरेक्ट सॉलिड में या सॉलिड से आपको वापस गैस में अगर कन्वर्ट करना होता है तो आपने कपूर वाला और नैप्थलिन की जो बॉल्स के बारे में उस दिन आपने क्वेश्चन में पढ़ा था, वो जो गायब हो जा रही थी सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जा रही थी, फ्यूम में कन्वर्ट हो जा रही थी, वेपराइज हो जा रही थी, उस क्रिया को आपने सब्लिमेशन पढ़ा था। यही सब्लिमेशन की क्रिया यहाँ पे काम आएगी जब आप अगर आप ई वाले सेक्शन में लिखना चाहेंगे तो वहाँ पे भी आपको सब्लिमेशन यानी कि ऊर्ध्वपातन की क्रिया लिखनी होगी, और एफ में भी आपको सब्लिमेशन यानी कि ऊर्ध्वपातन लिखना होगा, क्योंकि चाहे आप सॉलिड से वेपर में चाहे वेपर से सॉलिड में आप कन्वर्ट करते हैं, दोनों ही क्रिया सब्लिमेशन की क्रिया यानी कि ऊर्ध्वपातन कहलाती है। ठीक है, इस तरह से आपका ये क्वेश्चन चैप्टर कंप्लीट होता है।